उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई जिन इंसान पर हाजिर होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है और उस इंसान को किन किन तकालीफ का सामना करना पड़ता है? यकीनन आप दोस्त इससे नावाकिफ होंगे। आज हम आपको जिन्नात की जिंदगी से मुतल्लिक अहम राज बताएंगे, साथ ही साथ एक ऐसी लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिस पर जिन हाजिर हुए थे और वो हवा में उड़ने लगी। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिनकी अपनी ही एक दुनिया है और कुदरत ने इन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या इनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस हवाले से इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? जैसा कि कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद रब्बानी है कि जो कुछ जमीन में है सब फना होना है, सिर्फ आपके परवरदिगार की जात बाकी रहेगी जो अजमत और इज्जत वाला है। इस आयत मुबारका से ये बात मालूम हो जाती है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान है कि जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। इरशाद बारी ताला है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। जब जिनों के लिए इबादत का हुक्म है तो उनको भी तौर तरीके सिखाए गए होंगे, क्योंकि वो एक अलग मखलूक है। कुरान मजीद में एक पूरी सूरत जिन के नाम से मंसूब है, जिसमें एक जगह इरशाद होता है कि आप फरमा दें, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे कि बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, सो हम इस पर ईमान ले आए हैं और अपने रब के साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं ठहराएंगे। कुरान करीम में एक जगह जिनों को मरने के बाद उठाने की तरफ मुतवज्जह किया गया है, जिससे उनकी भी मौत और हयात का सबूत मिलता है। फरमाने बारी ताला है, और ए गरोह जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज किसी को नहीं उठाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से एक वाकया आपके गोश गुजार करते चले कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों को यह जिम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की खलकत का रूह कब्ज करें। इनमें से 3 एक के मातहत हैं। पहला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने यह जिम्मेदारी दी कि वो इंसानों की रूह कब्ज करें। दूसरा फरिश्ता बसराइल, जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है। इस फरिश्ते की जिम्मेदारी है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज करे। तीसरे फरिश्ते का नाम मुब्राइल है। इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जमीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूकात और कीड़े मकौड़ों की रूह कब्ज करते हैं। ये भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। और चौथे फरिश्ते को अदम मुमकाइल कहा जाता है। इन्हें रब की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये भी मलकुल मौत के मातहत है। याद रखना कि अल्लाह ने जिन्नात में से सिर्फ एक जिन, जिसको अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया, और दुनिया जिसे शैतान के नाम से याद करती है, उसको ये मोहलत दी है कि वो कयामत तक जवान और जिंदा रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सुनकर उस शख्स ने एक बार फिर सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, शैतान की उम्र कितनी है? इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान की उम्र इस नहज पर अल्लाह ने रोकी है कि जहां वो जवान भी हो और समझदार भी। इसकी मिसाल इंसानी जिंदगी के हिसाब से 30 से 32 साल बनती है। ऐ शख्स, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। उस शख्स ने कहा कि या अली, जिन्नात की मौत किस तरह होती है? उसका सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीजों में पशीदा है। पहला मट्टी, दूसरा बारिश और तीसरा शहद। जब जिन्नात की जिंदगी का खात्मा होता है तो बिस्राइल जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, उनको वो शहद लुत्फ़ सरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, बवक्ते मौत वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर खड़ा कह लगाता है, यूं जिन्नात की रूह कब्ज होती है। उर्दू कवर के प्यारे साथियों, यहां आपसे एक वाकया भी शेयर करते चले कि बल्गारिया नामी मुल्क में एक लड़की पर एक जिन आशिक हो गया।
मकामी अफराद ये कहते हैं कि जब उस लड़की पर जिन की हाजिरी होती तो वो अजीब हरकत करती। एक दिन किसी आमिल को बुलाया गया, जिस पर यह लड़की गुस्से में आ गई और अचानक इसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब लोग डर गए। रिवायात में आता है कि जिनों में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाए जाते हैं। इस हवाले से सूरह जिन में इरशाद बारी ताला है, और ये कि हम में से कुछ नेक लोग हैं और हम ही में से कुछ इसके सिवा बुरे भी हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों पर चल रहे थे। एक और जगह फरमाया, और ये कि हम में से बाज फरमाबरदार भी हैं और हम में से बाज जालिम भी हैं। फिर जो कोई फरमाबरदार हो गया तो ऐसे ही लोगों ने भलाई तलब की, और जो जालिम हैं तो वो दोज़ख का ईंधन होंगे। इससे ये वाज़ेह होता है कि गुनहगार जिन भी इंसानों की जहन्नुम में जाएंगे। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-आराफ में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने जहन्नुम के लिए जिनों और इंसानों में से बहुत से अफराद को पैदा फरमाया है। वो दिल और दिमाग रखते हैं मगर वो इनसे हक को नहीं समझ सकते, और आंखें रखते हैं मगर वो इनसे हक को नहीं देख सकते, और वो कान भी रखते हैं मगर वो इनसे हक को सुन नहीं सकते। वो लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह वही लोग ही गाफिल हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत यानी अपनी मार्फत के लिए पैदा फरमाया है। कुरान मजीद इस पर शाहिद है। सूरह रहमान और दीगर मकामात पर भी जिन्नात का आग से बनाया जाना और इंसान का मट्टी और गारे से बनाया जाना साबित है। शैतान भी एक जिन है। इसको जिन होने के बावजूद मलाइका का कुर्ब अता किया गया, लेकिन सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम न करने की वजह से इब्लीस बनाया गया और जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए लानती होने का हुक्म सुना दिया गया। अल्लाह ताला ने जिन्नात को यह ताकत और कुव्वत दी हुई है कि वो अपनी शक्ल और हियत बदल सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा के वाक़े से जाहिर है कि इन तीनों के पास शैतान तीन अलहदा अफराद की शक्ल में आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बूढ़ा बनकर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास बच्चा बनकर और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत की शक्ल में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के वाक़यात में यह वाक़या तकरीबन सीरत की हर किताब में मौजूद है कि कुफारे मक्का के दारुल नदवा में जब कुफारे मक्का हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे, तो शैतान एक नजदी बूढ़े के रूप में जाहिर होकर अपना मशवरा देने आया था। इन वाक़यात से वाज़ेह होता है कि जिन्नात मुख्तलिफ अशकाल में जाहिर हो सकते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।